जैसे कि देखिए आप सभी लोग जानते हो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हम क्लास 10th के लिए यानी कि कक्षा 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग जानते हो कि आपको अपनी क्लासेस के दौरान आप सभी को अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, यहाँ वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए डी ऑप्शन से लगता है तो आप डी पर क्लिक करेंगे। और ये जो यहाँ पर वोट लिखा हुआ है नीले कलर का हो जाएगा, तो आप इसे दबा दोगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड दिखाएगा तो आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम 10th क्लास के मैथ्स का पहला चैप्टर यानी कि वास्तविक संख्याओं को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर हम इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और बच्चे पढ़ते हुए लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक संख्या रेखा पर परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन हम लोगों ने रिप्रेजेंट करना सीखा था। क्लियर सभी को? देखिए एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। भाई एक नंबर लाइन क्या होती है? आप कहोगे सर एक संख्या रेखा पर हम लोग पूर्णांकों को कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि सर हमने बीच में तो क्या लिखना है, जीरो लिखना है। सर बीच में तो हम लोग क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं। और जितने भी पॉजिटिव यानी कि धनात्मक नंबर होते हैं, पॉजिटिव संख्या होती है, वो जीरो के आरएचएस यानी कि राइट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन। और जो जीरो से छोटे नंबर होते हैं हम उन्हें जीरो के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लिखते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और आप लोग जानते हो जो माइनस की संख्याएं होती हैं वो सभी जीरो से छोटी होती है। ठीक है, यहां तक सही बच्चों को क्लियर था? एक बार बताइए माइक ओपन करके जल्दी से। यस सर। सर यानी कि यहां तक आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर थी। देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं एक बार। देखिए अगर पूछा जाए, भाई अगर आप लोगों से पूछा जाए, क्या चीज पूछी जाए, हम लोगों ने लास्ट में संख्या रेखा के ऊपर नंबर्स बनाने सीख लिए थे। जैसे कि हम आपको बताते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। एक मिनट रुकिए। हाँ देखिए बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे कि आप संख्या रेखा पर एक काम कीजिए, 7/8, चलो 7/8 तो बड़ी संख्या है, 3/4 को रिप्रेजेंट कीजिए, तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले ये देखोगे संख्या है किन दो नंबर्स के बीच में। आप देख पा रहे हो कि आप 4 से 3 के अंदर भाग नहीं कर पा रहे हो, 4 से 3 के अंदर भाग नहीं कर पा रहे हो, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है तो ये जीरो से बड़ा है। और आप भाग नहीं कर पा रहे हो तो ये एक से छोटा है। बताओ इतना क्लियर था सभी बच्चों को? यस सर। यानी कि जो नंबर है वो यस जीरो सर। एक के बीच में, यानी कि आपने एक नंबर लाइन बनाई। और आपने क्या किया सबसे पहला काम, कि सबसे पहला काम सर हमें पता लग गया कि कौन कौन सी संख्याओं के बीच में, यानी कि सर ये जीरो और एक के बीच में। दूसरा काम आप क्या करोगे, आप कहोगे सर मैंने 4 के अंदर एक जोड़ा, सर मेरे पास कितना हो गया, सर 5 हो गया। यानी कि मैंने टोटल 5 डंडे लगाने हैं। सर मैंने टोटल कितने डंडे लगाने हैं, 5। आपने टोटल 5 डंडे लगाए, 1 2 3 4 5। और ये 5 डंडे टोटल हमने लगाए, एक को हमने लिखा जीरो बटे कितना जाएगा बच्चे, ये संख्या जीरो और एक के बीच में थी। और आपको कितना चाहिए था, आप कहोगे सर जो 3/4 है वो जीरो और एक के बीच में था। सर मुझे नीचे 4 चाहिए, तो मैंने क्या किया, सर ऊपर नीचे 4/4 से गुणा कर दिया। जब ऊपर नीचे 4/4 से गुणा किया तो हो गया सर 0/4। और ये कितना हो गया सर, 4/4। यानी कि सर ये हो गया 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। यानी कि आप तो जानते हो कि ये तो एक हो गया, ये जीरो हो गया, और बच्चे हमें रिप्रेजेंट करना था 3/4, वो यहाँ पर है। भाई जीरो और एक के बाद में कौन आएगा, आप कहोगे सर 2 आएगा, 3 आएगा, सोन। और इधर कौन आएगा, -1, -2, -3। क्लियर सभी को? यस सर। यस ठीक सर। है। सॉरी बच्चे, यही चीज हम लोगों ने एक बार और सीखी थी नेगेटिव नंबर्स के लिए। अब देखो नेगेटिव नंबर्स में हम लोगों को क्या करना है, हम आपको फिर से एक बार बता देते हैं। भाई मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि माइनस के, अच्छा संख्या बदल लेते हैं, -5/2 को रिप्रेजेंट करो, कुछ ऐसा सीख ले। -5/2, देखो यस आप यस। माइनस को छोड़ दो, आप लोग माइनस को छोड़ दो, आप 5/2 को देखो, क्या आप 2 से भाग कर पा रहे हो 5 में? आप कहोगे हाँ सर भाग कर पा रहे हैं। भाई 2 दूनी कितना हो गया, 4, घटाया तो कितना, एक ही। यानी कि आप 5/2 को 2 सही 1/2 लिख सकते हो। कितना लिख सकते हो, 2 सही 1/2 लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, एक सेकेंड।
तो आप कहोगे हाँ कि सर 5/2 को हम 2 सही 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर ये संख्या किसके बीच में है? सर ये संख्या 2 से बड़ी है और 3 से छोटी है। यानी कि आप 5/2 को आप बताइए 2 से बड़ा और 3 से छोटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, बताइए बच्चे। यस सर। ठीक है। अब बस हमें याद ये रखना है बच्चे, हमें याद क्या रखना है कि सर सब कुछ सेम रहेगा। बस सर यहाँ पर एक संख्या लिखिए माइनस में। तो सर इस माइनस की वजह से हम लोग ऐसा लिखेंगे कि सर ये 3 यहाँ पे लिखा माइनस का, सर यहाँ माइनस के 5/2 और सर यहाँ माइनस के 2। क्लियर सभी को? माइनस का साइन लगाने से ये वाला नंबर इधर चला गया और ये वाला नंबर इधर आ गया। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। यस सर। अब आप लोग कहोगे सर पहला काम तो हो गया कि सर हमें पता लग गया कि ये संख्या 2 और 3 के बीच में थी, हमने उसको ऐसे लिख लिया। सर दूसरा काम क्या होता है? तो दूसरा काम होता है कि सर इसके नीचे कितना है? 2। कितना है बच्चे इसके नीचे? 2। तो आपने 2 में 1 जोड़ा, कितना हो गया बच्चे? 3। तो आपने इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। बताओ क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। सॉरी बच्चे, गलती हो गई। आप लोगों ने 2 में 1 जोड़ा, कितना हो गया बच्चे? 3। तो आप लोग क्या करोगे? आप संख्या रेखा पर 3 निशान लगाओगे। बच्चे आपने 2 में 1 जोड़ा, कितना हो गया? 3। और आप लोग क्या करोगे? आप लोग संख्या रेखा पर 3 निशान लगाओगे, 1 2 3। अब आप क्या करोगे बच्चे? नीचे कितना चाहिए? नीचे तो हम लोगों को 2 ही चाहिए ना। नीचे तो हम लोगों को कितना चाहिए? 2 ही चाहिए। यानी कि जो संख्या थी -3 -5/2 -2, नीचे 2 चाहिए तो आपने इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। ठीक है। तो बच्चे कितना हो गया? सर ये -6/2, सर -5/2 और सर ये -4/2। यानी कि सर हमने 3 निशान लगाए, 1 2 3। और सर एक को लिखा हमने -6/2, एक को हमने लिखा -5/2 और एक को हमने लिखा -4/2। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। अब आप कहोगे सर ये तो -3 हो गया, सर ये -2 हो गया, इधर आएगा -1 0 1 2 और सोन, और सर इधर आएगा -4 -5 -6 एंड सोन, और हमारा नंबर -5/2 तैयार है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है। तो बच्चे अब आप लोगों से देखो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे पोल सेक्शन के अंदर। एक क्वेश्चन पूछते हैं पोल सेक्शन के अंदर, आप लोग उसको सोल्व करना और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करना। देखो अगर कोई डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए माइक ओपन करके। किसी बच्चे को कोई डाउट है बताइए। नो सर। तो दीपक को, खुशी को, जसवंत को कोई डाउट नहीं है? नो सर। सर एक बार फिर से समझा दो, थोड़ा समझ एक में बार नहीं आ रहा। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे बच्चे। देखो आप लोगों से पूछा गया था, इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं क्योंकि माइनस के नंबर में थोड़ा चेंज करना होता है। बच्चे आप लोगों से पूछा गया था -5/2। तो बच्चे पहले तो आपने माइनस को छोड़ा और सिर्फ 5/2 को पकड़ा। तो क्या आप 2 से 5 में भाग कर पा रहे हो? आप कहोगे हाँ सर कर पा रहे हैं। 2 दूनी 4, घटाए तो 1। यानी कि सर हम 5/2 को ऐसा लिख सकते हैं 2 सही 1/2। बताइए यहां तक क्लियर बच्चे? बोले जल्दी से माइक यस ओपन सर। करके। ठीक है। यस सर। यस यानी कि सर। आपने कहा सर जो 5/2 है ना सर वो 2 से बड़ा है। यानी कि सर ये 2 से बड़ा है 5/2 और सर ये 3 से छोटा है। ये बताओ यहां तक क्लियर सभी चीजें? यस यस सर। सर। ठीक है। अब देखो यहाँ माइनस का निशान था, आपने तो माइनस नहीं लगाया। तो जब आप लोग यहाँ माइनस लगाओगे तो होएगा क्या? यानी कि आपने से लिखा -5/2, तो बच्चे माइनस लगा के 3 तो इधर आ जाएगा और माइनस लगा के ये 2 इधर आ जाएगा। यहाँ पर ये चेंज करना होता है माइनस वाले में, प्लस वाले में कोई चेंज करना नहीं होता, माइनस वाले में चेंज करना होता है। अब बताओ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर? यस सर। ठीक है। अब आप लोग क्या करोगे? अब आपको वही करना है कि सर एक संख्या रेखा लेंगे। सर हमने एक संख्या रेखा ली, संख्या रेखा पर कितने निशान लगाएंगे? आपने कहा सर संख्या रेखा पर हम 2 में 1 जोड़ा, भाई नीचे कितना है? 2। 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। सर संख्या रेखा पर हम 3 निशान लगाएंगे। बताओ कितने निशान लगाएंगे? 3। आपने 3 तीन निशान सर। लगाए, 1 2 3। अब इनको लिखेंगे क्या इन तीनों को? अब आप यहां से लिखोगे कि बच्चे हमें नीचे 2 चाहिए, तो आपने इसको भी ऊपर नीचे 2/2 से गुणा कर लिया और आपने इसको भी 2/2 से गुणा कर लिया। ये संख्या तो कितनी हो गई? -6/2। बच्चे लिखा है -5/2 और ये लिखा है -4/2। ये तो लाइन से लिखा हुआ है तो आपने इसको ऐसे लिख दिया -6/2 -5/2 -4/2। बताओ यहाँ पर कोई डाउट? नो सर। ठीक है। दीपक आपको कोई डाउट बच्चे? सर हाँ जहाँ पर आपने 2 गुणा 2 किया है हाँ
यहाँ -5 के नीचे अगर 3 होता तो 1 गुना 3 होता सर। हाँ बच्चे, हमें नीचे कितना चाहिए, हमें नीचे 2 चाहिए ना सभी के नीचे, क्योंकि भाई हमें सर माइनस के 5/2 रिप्रेजेंट करना है, हमें नीचे 2 चाहिए, तो हमने 2 से गुणा किया। और अगर हमारे पास में होता कि माइनस के, अच्छा सवाल है, हम आपको भी सवाल बता देंगे। मान लो अगर ऐसा ही सवाल होता, -8/3 को रिप्रेजेंट करो, तो आप 3 से गुणा कर लेते, ठीक है। ठीक है सर। हाँ डिस्कस करेंगे, -8/3 भी डिस्कस कर लेंगे इसके बाद में। तो ये बताओ भाई, ये तो अपने आप ही सिक्वेंस में दिख रहे हैं ना, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, तो आपने इनको सिक्वेंस में लिख दिया। अब बच्चे आप लोग खुद ही जानते हो भाई, -6/2 को हम लोग -3 लिख सकते हैं, इसे -2 लिख सकते हैं। तो बच्चे -2 के बाद कौन आएगा, -1, फिर 0, फिर 1 एंड सो। इधर कितना आएगा, -4, -3 एंड सो। क्लियर। और -5/2 ये हो गया। क्लियर। अब देखो -8/3 भी समझ लो बच्चे, अगर हम लोगों से पूछा जाए -8/3 को रिप्रेजेंट करो, आप लोगों को कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपने 8/3 लिखा। अब 8/3 को क्या 3 से 8 में भाग कर पा रहे हो, आप कहोगे हाँ सर, 3 दूनी 6 बचा 2, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 सही 2/3, यानी कि ये संख्या आप कहोगे सर 2 से बड़ी है, यानी कि सर जो 8/3 है ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। फिर आप क्या करोगे, आपने माइनस साइन का इस्तेमाल करना है, तो -8/3 आप कहोगे सर माइनस साइन लगा के इधर 3 लिखेंगे और माइनस साइन लगा के इधर 2 लिखेंगे। अब आप क्या करोगे बच्चे, आपने कहा सर सबसे पहला काम ये होगा कि एक नंबर लाइन लेंगे। क्या लेंगे बच्चे, एक नंबर लाइन। और नंबर लाइन पे कितने निशान लगाएंगे, आपने कहा सर नंबर लाइन पे 3 में 1 जोड़ा सर 4 निशान लगाएंगे। बताओ क्लियर। सर तो आपने 4 निशान लगा दिए नंबर लाइन के ऊपर। भाई 4 निशान कहाँ है, मेरा 1 2 3 4। अब क्या रह गया, अब आपके पास में बस ये रह गया कि सर इसके नीचे कितना है, आप कहोगे सर नीचे 3 चाहिए, तो सर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया। सर ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दिया तो कितना हो गया, -9/3। ये कितना हो गया, -8/3। और ये कितना हो गया बच्चे, -6/3। तो बच्चे आप लोगों को यही लिखना है कि -6/3 तो ये रहा, -7/3 ये रहा, -8/3 ये रहा, और -9/3 ये रहा। क्लियर सभी को। यस सर। बच्चे आप लोग जानते हैं ये -3 है, बच्चे आप लोग जानते हैं -2 है, इधर आ जाएगा -1, 0 1 2 एंड सोन, इधर आ जाएगा -4 -5 एंड सोन। बच्चे आपका 8/3 ये रहा। क्लियर। यस सर। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए अब आप लोगों के सामने कोल सेक्शन में सवाल आ गया है कि पूछा गया है -7/2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है बच्चे, चलिए तो हम लोग क्या कर देते हैं, आपका पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर कितने के लिए, क्वेश्चन नंबर 104 के लिए। ठीक है, एक सेकंड में अभी हम पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं। आप लोग इसको जल्दी से सोल्व करना और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कर देना। चलिए हमने पोल सेक्शन ऑन कर दिया बच्चे, तो आप लोग इसे जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। समझ में तो आ गया ना आप सभी बच्चों को। यस सर। ठीक है, आप लोग उसको जल्दी से सोल्व कीजिए और जल्दी से अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दीजिए। भाई अभी तक किसी ने भी अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट नहीं किया है, किसी का हुआ नहीं है क्या अभी। सर अब बच्चे सर एक बार देखना, अगर ये एक आए यहाँ पर एक 2 से सेकंड 1/3 लिखना है। एक सेकंड रुकिए दीपक, अभी आपकी कॉपी हमें दिख नहीं पा रही है। अभी देख लेते हैं। ठीक है, आपके पास में -7/2 था, तो आप 7/2 को कितना लिख सकते हो, 3 सही 1/2 लिख सकते हो। यस सर। तो आपको पता लग गया 3 सही 1/2 का मतलब क्या है कि जो नंबर है वो 3 और 4 के बीच में है। ठीक है,
अब ये माइनस का साइन है, तो ये -4 और -3 के बीच में आएगा। ठीक है दीपक? यस सर। ठीक है, अब सोल्व कर लीजिए आगे। बाकी किसी और बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है दीपक की तरह? पर अभी तक किसी ने भी नो अपना सर। सेक्शन के अंदर वोट नहीं करा है। देखो, आप लोगों के सामने पहले से सारी चीजें बनी बनाई है। आप लोग अगर ड्रॉ भी नहीं करोगे ना कॉपी पे, तो ऑप्शंस देखकर भी आप लोग टिक लगा सकते हो। वैसे दीपक का होने वाला है, हमें लग रहा है सबसे पहले दीपक ही वोट करेंगे, क्योंकि वो कॉपी पर बना के देख लेंगे कौन सा ऑप्शन सही है। खुशी बच्चे, आप कर पा रहे हो ना? यस सर। ठीक है। आप लोग एक चीज ध्यान से देखोगे तो इसमें अपने आप ही पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन से अगर जाओगे तो। दीपक, आपने वोट किया है बच्चे? नो सर। ठीक है, तो अभी वोट किसने किया है? एक ही बच्चे ने वोट किया है अभी। खुशी, आपने क्या है बच्चे? नो सर। जसवंत या फिर पारस, बताइए किसने वोट किया है अभी? मैंने किया सर। ठीक है जसवंत। मोहित के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, सॉरी हम भूल गए थे। मोहित बच्चे, आपको समझ में आया था या नहीं आया था, ये बताइए एक बार। मोहित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, बच्चे आप माइक ओपन करके बता सकते हो। वो नीचे से नहीं आया था थोड़ा सा। ठीक है, हम एक बार फिर से आपको बताएंगे। वैसे तो मोहित, हम आपको एक बार बोलेंगे कि एक बार आप रिकॉर्डिंग देखना, क्योंकि कल की क्लास में भी ये चीज पढ़ाई गई थी, आज की क्लास में भी, और रिकॉर्डिंग में आप लोगों को चीजें क्लियर हुई, बट हम आपको बताएंगे। अभी क्लास जब खत्म होगी 6:30 बजे, तो हम आपको 5 मिनट एक्स्ट्रा रुक कर बता देंगे, ठीक है? चलिए, किसी और बच्चे ने अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट किया है? क्योंकि अभी 5 बच्चे, 5 में से सिर्फ 2 ही बच्चों ने वोट किया है। चलिए, अभी 3 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। बाकी के 2 बच्चे भी अपना आंसर जल्दी से वोट कीजिए, ताकि हम लोग आगे चल सके फिर। आ, मोहित, आपको जितना भी समझ में आया उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी ऑप्शन से लगता है वोट कर सकते हो बच्चे। और कौन बच्चे रह गए? दीपक, हो गया आपका? यस सर। ठीक है, तो कौन रहता है बच्चे? अभी 4 बच्चों ने वोट कर दिया है, एक बच्चा रहता है पोल सेक्शन के अंदर वोट किए बिना। खुशी, आपका हुआ बच्चे? ठीक है, चलिए, Yes, 5 sir. ने वोट कर दिया है। अभी हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है, 5 बच्चों ने अपना आंसर वोट कर दिया है। ठीक है, रिजल्ट देखना चाहोगे? जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और अपना रिजल्ट देखिए जल्दी से, एक बच्चे, एक बार बच्चे। देखा सभी ने रिजल्ट? यस सर। यस ठीक। सर। अब यस हम सर। रिजल्ट में क्या था बताओ भाई। ए ऑप्शन कितने बच्चों ने वोट किया था? एक ने सर। ए ऑप्शन एक बच्चे ने वोट किया था, शायद हमें लग रहा है नहीं किया था, ए किसी ने नहीं किया था। किसी ने नहीं किया सर ये तो। हाँ, बी एक बच्चे ने किया है, सी 3 बच्चों ने किया है, और डी एक बच्चे ने किया है। अब हमें बताओ बच्चे, बी ऑप्शन किसने वोट किया था? बताइए एक बार। मैंने। और नाम क्या है बच्चे? खुशी? सर बी नहीं आएगा इस। नहीं, हम, आपने वोट किया क्या खुशी भी? यस सर है। कोई बात नहीं, सीखेंगे हम, बस हम 2 लिख रहे हैं। अच्छा, डी ऑप्शन किसने वोट किया ये बताइए। मोहित, आपने वोट किया कि डी ऑप्शन? मैंने किया था किया सर। सर। ठीक है, ये किया था पारस ने। चलिए, देखो, हमारा कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से, आप ध्यान से सुनना, समझना, और जब समझ में आ जाए तो आप हमें बता देना। देखिए बच्चे, क्या रिप्रेजेंट करना है? -7/2। क्या रिप्रेजेंट करना है? -7/2। देखो, नंबर लाइन पे बनाने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था? हम एक पेज ऐड करेंगे, पहले आपको -7/2 बनाना सिखाएंगे। देखो, -7/2 बनाने का क्या तरीका है? आपने क्या सर, सबसे पहले हमने 7/2 लिया। आपने 7/2 लिया। आपने 7/2 में से
आपने 7 को भाग कर दिया 2 से, तो 2 तिया 6, बचा 1, यानी कि आप इसे लिख सकते हो 3 सही 1/2। यहां तक बताइए क्या सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। यानी कि आपको देखा कि सर ये जो 7/2 है ना, सर ये जो 7/2 है, ये 3 से तो बड़ा है और सर ये 4 से छोटा है। इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है। अब आप क्या कहोगे? अब आप इस माइनस के साइन को यूज करोगे तो लिखोगे सर माइनस के 7/2। आप लोग माइनस लगाओगे तो 4 को इधर लिखोगे और माइनस लगाओगे तो आप लोग 3 को इधर लिखोगे। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। नो सर। यानी कि आपको एक चीज का तो आइडिया लग गया कि जो आपका माइनस के 7/2 है वो माइनस के 4 और माइनस के 3 के बीच में। इतना क्लियर सभी को? चलिए, अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग कहोगे सर सबसे पहला काम एक नंबर लाइन बनाएंगे और बताओ नंबर लाइन पे कितने निशान लगाओगे? आपने कहा सर 2 में 1 जोड़ा। सर 2 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया? 3। आपने नंबर लाइन के ऊपर 3 निशान लगाए, 1 2 3। क्लियर सभी को? बच्चे आपको नीचे कितना चाहिए? 2। तो आपने इसको भी 2/2 से गुणा कर दिया और आपने इसको भी 2/2 से गुणा कर दिया। बच्चे कितना हो गया? माइनस के 8/2। ये कितना है? माइनस के 7/2। और ये कितना हो गया? माइनस के 6/2। आप लोग देख पा रहे हो सीक्वेंस में आ गया नंबर, देख 6 7 8। तो आपने इसको ऐसे लिख दिया माइनस के 8/2, माइनस के 7/2, माइनस के 6/2। आप लोग जानते हैं माइनस के 6/2 को हम माइनस के 3 लिख सकते हैं, इसे हम माइनस के 4 लिख सकते हैं। इसके बाद सर माइनस के 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, सर 0 आएगा, 1 आएगा एंड सो। इधर माइनस के 5 आएगा, माइनस के 6 आएगा, माइनस के 7 आएगा। यानी कि सर आंसर तो माइनस के 4 और माइनस के 3 के बीच में आएगा। बताइए, आंसर तो माइनस के 4 और माइनस के 3 के बीच में आएगा। बोलिए बच्चे, क्लियर? यस सर। यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन सही हो गया? यस सर। सर इसका तो ऑप्शन सी सही है, क्योंकि सर ये माइनस का 2 है। सर माइनस का 2 थोड़ी नहीं रिप्रेजेंट करना है, सर ये तो प्लस का 2 है। सर ये थोड़ी रिप्रेजेंट, सर माइनस का 3 थोड़ी ना रिप्रेजेंट करना है। तो आप एक ही संख्या ऐसी देख सकते थे जो अपने आप ही ऐसी संख्या है जो दो संख्याओं के बीच में आ गई। क्लियर भाई? आप माइनस के 7/2 से अंदाजा लगा सकते थे सर नीचे 2 हैं तो हमारे पास में टोटल 3 निशान होने चाहिए। भाई टोटल 3 निशान। अब आप देखोगे इन दोनों के बीच में टोटल कितने निशान हो गए बच्चे? 3 निशान हो गए कि नहीं हो गए? अच्छा ये बताओ, आप सभी को एक क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है। यस सर। अभी हम लोग आगे चलते हैं। यानी कि इसका तो ऑप्शन सी सही है। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे, दो प्रिमेय संख्याओं के बीच में प्रिमेय संख्याएं। यानी कि अगर आपको दो प्रिमेय संख्याएं दे दी जाए तो आप उनके बीच में प्रिमेय संख्याओं कैसे निकालोगे? ठीक है, क्लियर? चलिए देखिए, सबसे पहले आप लोगों के पास में क्या है? सबसे पहले आप लोगों के पास में है कि अगर आपके पास में दो पूर्णांक हैं, एक माइनस का 5 है और एक 3 है, तो क्या आप बता सकते हो इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं? बताइए। भाई आप कहोगे सर बिल्कुल बता सकते हैं कि हमने एक संख्या रेखा बनाई और सर संख्या रेखा पर हमने कुछ निशान लगाए। लगा लेते हैं सर निशान, और सर फिर हम इनको लिखना शुरू कर देंगे। बच्चे अगर आपने निशान लगा लिए तो आप क्या लिख सकते हो? माइनस का 5 लिख सकते हो। भाई माइनस का 4 आएगा, माइनस का 3 आएगा, माइनस का 2 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और इधर माइनस के 6। पूछा गया माइनस के 5। बच्चे ये रहा माइनस के 5 और ये रहा 3। बताओ इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं? गिनकर बताइए सभी। बोलिए बच्चे, इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं? चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हो आप लोग गिन करके। बताइए इनके बीच में कितने पूर्णांक है माइनस के 5 और 3 के बीच में? 7 सर। कितने पूर्णांक हैं? हाँ वेरी गुड। आप लोग कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7। यानी कि आप कहोगे सर इनके बीच में कितने पूर्णांक हैं? 7 पूर्णांक है। बच्चे यहाँ तक कोई डाउट इसमें? बताइए। नो सर। नो सर। कोई डाउट? आप कहोगे सर बहुत आसान है। यानी कि अगर देखा जाए तो सर सबसे पहले हमने माइनस के 5 बनाया, सर 3 बनाया और इनके बीच के पूर्णांकों को हमने गिना। तो सर इनके बीच में हमारे पास में कितने पूर्णांक आए? सर इनके बीच में हमारे पास में 7 पूर्णांक आए।
कितने पूर्णांक है? कुल 7 पूर्णांक हैं जो कि ये लिखे हुए हैं। क्लियर सभी को? तो बच्चे आप लोगों ने एक चीज नोट की, क्या नोट किया आप लोगों ने? ये नोट किया कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है? 0। कैसे सर? आप लोग यहाँ देखिए भाई, अगर आपसे पूछा जाए बताइए -3 और -2 के बीच में कितने पूर्णांक हैं, आप कहोगे सर एक भी पूर्णांक नहीं है। भाई 1 और 2 के बीच में बताओ कितने पूर्णांक हैं, आप कहोगे सर एक भी पूर्णांक नहीं है। बताओ क्लियर हुआ? यस सर। भाई ये Yes, sir. क्रमागत पूर्णांक है। भाई क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं? एक कोई भी संख्या ले लो 5, तो 5 के क्रमागत या तो 6 होगी या फिर 5 के क्रमागत कौन होगा? 4 होगा। तो अगर आप एक संख्या रेखा बनाओगे और आपने देखा 5 और 6, भाई इनके बीच में कितने पूर्णांक, आप कहोगे सर एक भी पूर्णांक नहीं है। 4 और 5 के बीच में कितने पूर्णांक, आप कहोगे सर इनके बीच में एक भी पूर्णांक नहीं है। यानी कि दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में या तो 5-6 पूर्णांक है तो सर इनके बीच में कोई भी नहीं होगा। सर अगर 4-5 हमारे पास में क्रमागत पूर्णांक है तो एक भी पूर्णांक इनके बीच में नहीं होगा। तो बच्चे आप लोगों को ये याद कर लेना है कि अगर पूछा जाए दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होती है, तो आप कहोगे संख्या कितनी होती है? 0 होती है। ठीक है। अच्छा आप लोग हमें बताइए माइनस के दो, बच्चे जिसका भी माइक ओपन है प्लीज माइक एक बार बंद कीजिए। किसी बच्चे का माइक ओपन है तो शायद दीपक का माइक ओपन था, हमने बंद कर दिया। दीपक बच्चे ध्यान से देखिए, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए बताइए -2 और -3 के बीच में कितने पूर्णांक होंगे, तो आप कहोगे सर जब नंबर लाइन बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सर हमारे पास में कितना? -2 -3 सॉरी -1 0 1 सर -3 और सर ये हो जाएगा -4। तो बच्चे आप कहोगे -3 और -2 के बीच में एक भी पूर्णांक नहीं होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है। सर अब आप यहाँ पर देखिए दो पूर्णांकों के बीच पूर्णांकों की संख्या सीमित या परिमित यानी कि फाइनाइट होती है। यानी कि अगर आपको कोई भी दो पूर्णांक दे दिए जाए, भाई दो पूर्णांक मान लो 5 और 11 दे दिए गए, भाई दो पूर्णांक दे दिए गए, तो इनके बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होगी वो एक सीमित संख्या होगी कि नहीं होगी? बताओ। यस सर। भाई सीमित संख्या होगी नहीं होगी? आपने कहा सर 5, सर 6 7 8 9 10 11, तो सर 5 और 6 के बीच सॉरी 5 और 11 के बीच में 3 और 2 5, यानी कि सर इनके बीच में जो पूर्णांकों की संख्या होगी वो 5 होगी। और 5 कैसी संख्या है? एक सीमित या फिर परिमित संख्या है। क्लियर सभी को? ठीक है। यस सर। चलिए अब आप क्या कहोगे? सर सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी परिमेय संख्या होती है। क्यों? कि भाई पूर्णांक कौन सा होता है? आप कहोगे सर पूर्णांकों के समूह को। सर पूर्णांकों के समूह को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। और भाई पूर्णांकों का समूह कितना होता है? सर जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 अप टू अनंत तक, सर इनके समूह में आप 0 को रख लो। और सर प्राकृतिक संख्याओं के माइनस वाले निशान -1 -2 -3, ये जितनी भी संख्याएं होती है क्या कहलाती है हमारे? कि सर ये संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाता है? पूर्णांकों का समूह कहलाता है। तो जितने भी पूर्णांक होते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे? कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। यानी कि आप उन्हें p अपॉन q के रूप में लिख सकते हो। जैसे कि बच्चे -2 लिखा है, -2 के नीचे कुछ नहीं है तो आपने 1 मान लिया, यानी कि आप इसे p अपॉन q के रूप में लिख पाए। सर p और q दोनों ही पूर्णांक है, बिल्कुल पूर्णांक है। देख लो भाई माइनस का 2 भी पूर्णांक है और 1 भी पूर्णांक है। और सर हमारा जो q है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा q क्या है? 1 और 1 0 के बराबर नहीं होता। क्लियर सभी को? यानी कि जितने भी पूर्णांक होते हैं सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर? सर। ठीक है। तो बच्चे आप लोगों ने यहाँ से कितना सीखा? आप लोगों ने यहाँ से 2-3 चीजें सीखी। भाई क्या चीजें सीखी? सर अगर हमारे पास में दो क्रमागत पूर्णांक होंगे तो उनके बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी? आप कहोगे सर 0 होगी। दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच में पूर्णांकों की संख्या कितनी होगी? 0। फिर आपने दूसरा पॉइंट सीखा कि अगर आपको दो पूर्णांक दे दिए जाए, अगर आपको दो पूर्णांक दे दिए जाए तो इनके बीच में पूर्णांकों की संख्या क्या होगी? सीमित होगी। बताओ क्लियर बच्चे? यस सर। तीसरा आपने सीखा कि सर जितने भी पूर्णांक होते हैं, सर जितने भी यानी कि जो सारे के सारे पूर्णांक हैं सर सारे ही क्या है हमारे पास में? परिमेय संख्या है। क्लियर? ठीक है। अब हमने हेडिंग क्या पढ़ी थी बच्चे आज की क्लास की? आज की क्लास की हमने हेडिंग पढ़ी थी कि आज से बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे। क्या कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे? तो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है। हम पूर्णांकों के बीच में पूर्णांक नहीं निकाल रहे हैं, हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं निकालने की बात कर रहे थे। क्लियर सभी को?
तो Yes, अब sir. हम लोग आगे देखिए, यहाँ पे Yes, लिखा है sir. कि भाई हमारे पास में दो परिमेय संख्या है, एक संख्या है हमारे पास में 2/5 और एक संख्या है हमारे पास में 7/5। अब आपसे पूछी गई है कि बताओ इन दोनों परिमेय की संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या बतानी है आपको, कि 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। बताओ कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है आपको? दो। कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करनी है बच्चे आपको? दो। 2 sir. ठीक है, चलिए तो बच्चे आप लोग इसको अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लेना कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं। डाली के सभी ने हेडिंग नहीं डाली है? बताओ पहले। Yes, sir. डाल ली सर। सर सभी Yes, sir. ने लेना। हाँ बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या है, आप हेडिंग डालना और उसमें लिखना टाइप 1 करके। क्या लिखोगे आप उसके अंदर? टाइप 1। टाइप 1 वो वाली टाइप है, लिख लेना टाइप 1। और टाइप 1 में ऐसे लिख लेना कि जब हमारी परिमेय संख्याओं के हर जब हमारी परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे हो। आप समझ पा रहे हो ना टाइप क्या है? जैसे कि यहाँ लिखा है 2/5 और यहाँ लिखा है बच्चे 7/5। तो इन दोनों संख्याओं में हर क्या है? आप कहोगे सर यहाँ पर भी हर कितना है? 5। और यहाँ भी हर कितना है? 5। तो जब हमारी परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे हो, बच्चे आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है 2/3 और 3/5 के बीच में आप 5 परिमेय संख्या बताओ। तो यहाँ पर हर अलग अलग है कि नहीं है? बताओ। Yes, sir. ठीक है, तो जब आप लोगों के पास में हर कैसे हो? हर एक समान हो, तब आप लोग इनके बीच में परिमेय संख्याएं कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आप लोग स्टार लगा के लिखिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में, लिखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में बच्चे कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? आप लिखिए दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित अपरिमित आप अपरिमित का मतलब जानते हो ना? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट यानी कि आप गिन नहीं सकते, इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। क्लियर? Yes, sir. यानी कि अगर आपके पास में दो परिमेय संख्या है तो आप इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या बताओगे? सर कोई भी दो परिमेय संख्या हमें दे दो, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या होंगे? आप कहोगे सर इनफाइनाइट, बहुत सारी परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब सीखते हैं कि परिमेय संख्याओं को हम निकालते कैसे हैं। बच्चे 2/5 और हमारे पास में 7/5, इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालनी थी आपको बताइए? आप कहोगे सर हमें दो परिमेय संख्या निकालनी थी। कितनी निकालनी थी? दो। तो इनके बीच में तो आप देखो वैसे भी निकाल लोगे भाई, 3/5, 4/5, 6/5। बताओ इन्हीं के बीच में होगा कि नहीं होगा? बोलिए। Yes, sir. होगा। तो वैसे तो आप लोगों ने इनके बीच में तीन परिमेय संख्याएं निकाल ली है, पर इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है बच्चे? आपको कितनी परिमेय संख्या निकालनी है? दो। तो आप कहोगे सर अगर हमारे पास में 2/5 और 7/5 के बीच में दो परिमेय संख्या निकालनी है, तो हम दो के अंदर कितना ऐड करेंगे? एक। कितना हो गया हमारे पास में? 3। तो आप ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दोगे। बताओ क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ये कितना हो गया हमारे पास में? 6/15। और ये कितना हो गया हमारे पास में? 21/15। तो इसके बीच में जो परिमेय संख्या होंगी कौन सी हो जाएगी? आप कहोगे सर 7/15, 8/15, 9/15। ऐसे ही आप लोग कहां तक चले जाओगे? 20/15 तक चले जाओगे। आपको सिर्फ दो परिमेय संख्या बतानी थी, आप कोई सी भी दो बता दो। अब एक बच्चा तो पेपर में लिख कर आएगा 7/15 और 8/15। एक बच्चा पेपर में लिख कर आएगा कितना? 19/15 और 20/15। और एक बच्चा पेपर में लिख कर आएगा कितना? 3/5 और 4/5। तो बच्चे आप सभी के आंसर ठीक है, क्योंकि अभी आपने बताया था दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट यानी कि अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं। तो हर किसी का आंसर अलग अलग हो सकता है। बताइए क्लियर हो सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो अब आप लोग हमें एक सवाल करके बता रहे हो अपनी कॉपी के अंदर। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि बताइए कितना पूछा जाए? 2/4, सॉरी 5/4 और 6/4 के बीच में आप लोगों को बतानी है 5 परिमेय संख्याएं। 5 परिमेय संख्याएं। तो आप अपनी कॉपी पे जल्दी से सॉल्व करो और जल्दी से अपना आंसर दिखाइए।
बताइए आप लोग कर पा रहे हो ना? यस सर। भाई 5/4 और 6/4 के बीच में आप अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख पा रहे, आप कहोगे सर 5/4 6/4 तो लगातार है, तो फिर आप जाओगे उस रूल की तरफ कि आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 5 में एक जोड़ा कितना हो गया 6, आपने ऊपर नीचे कितने से गुणा कर देनी है दोनों नंबर में, 6 से। 24 32 बटे 24 33 बटे 24 34 बटे 24। ठीक है, शायद दीपक का हो गया है और दीपक ने अपना कैमरा भी ऑन कर दिया है कॉपी की तरफ, हम दीपक की कॉपी चेक कर लेते हैं। दीपक हमारे पास में था 5/4 6/4, तो आपने 5 और 6 से गुणा किया, तो ये हो गया 30 बटे और ये हो गया 36/24। ठीक है बच्चा, आपका आंसर ठीक है। और अभी पारस ने भी कर लिया है, तो हम पारस की कॉपी भी चेक कर लेते हैं, और जसवंत ने कर लिया है। ठीक है, पारस का भी ठीक है। अभी हम जसवंत की कॉपी चेक कर लेते हैं, जसवंत का भी ठीक है। ठीक है, सभी बच्चों का ठीक है। मोहित आपने क्या बच्चे, माइक ओपन करके बताइए बच्चे एक बार। आ, खुशी आपका हुआ? यस सर। ठीक है, एक बार दिखाइए कैमरा ऑन करके सभी बच्चों को। खुशी आपने शायद कैमरा ऑन नहीं किया बच्चे अभी। ठीक है बच्चे, ठीक है, आपका भी ठीक है। बस हमें देखना था कि सब बच्चों ने कॉपी पे क्या है कि नहीं किया है। चलिए, अब आप लोग समझ गए हो काफी अच्छे से। अब देखो आप लोग डालेंगे हेडिंग टाइप 2। भाई टाइप 2 कौन सा होगा, आप लोग समझ ही चुके होंगे कि सर टाइप 1 में क्या था हमारे पास में। सर टाइप 1 में ये था कि हमारे हर एक समान थे। हाँ बच्चे, सर खुशी ने है ना 24 की जगह पर 44 लिखा है। रुको रुको रुको, क्या बोल रहे थे दीपक? सर खुशी ने 24 की जगह 44 लिखा है। खुशी बच्चे दिखाना एक बार कॉपी, हमने ध्यान से देखा नहीं था, दिखाना जरा एक बार। एक सेकेंड है तो, हाँ बच्चे वो 4 से गुणा करोगे तो 4×6 = 24 होगा ना, सॉरी। ठीक है, थैंक यू दीपक, आपने तो काफी अच्छे से देखा। ठीक है दीप, खुशी आपको पता लग गया ना बच्चे? ठीक है, चलिए अब देखिए आप लोग दूसरी जगह देखेंगे, दूसरा टाइप देखेंगे। बच्चे इतना तो हम इन लोगों को क्लियर हो गया कि जब हमारे हर एक समान होते हैं, तो बच्चे या तो हमारे पास में ऐसे लिख लो भाई 2/5 और 7/5 के बीच में 3 4 5 6, ये सारी की सारी संख्याएं अपने आप आ जाएंगी। ठीक है, और दूसरा तरीका हम लोगों ने सीख लिया है, और हमने ये भी सीख लिया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती है। अब देखो टाइप 2 हमारे पास में ये है, जहां पे लिखा है -5/3 और -8/7। भाई पहले हम माइनस की संख्या को बाद में सीखेंगे, पहले हम ये सीख लेते हैं कि अगर पूछा जाए 5/3 और 8/7 के बीच में 5 परिमेय संख्याएं बताइए, तो आप लोग कैसे निकालोगे? आप कहोगे सर यहाँ पर तो टाइप 2 लिखना पड़ेगा। टाइप 2 का मतलब क्या है बच्चे, लिख लीजिए टाइप 2 है कि जब हमारी परिमेय संख्याओं के हर एक समान ना हो, जब हमारी परिमेय संख्याओं के हर एक जैसे ना हो। क्लियर सभी को, ये बताइए पहले यस सर। बच्चे, क्लियर? यस सर। ठीक है, यस आप लोग कहोगे कि सर हमारी परिमेय संख्याओं के हर, जैसे कि सर यहाँ पर हर कितना है 3 और यहाँ पर हर कितना है 7, तो यहाँ पर हर एक जैसे नहीं है, हर क्या है अलग अलग है, तो हमने इसको लिखा है टाइप 2 के अंदर। ठीक है, अब आप लोग क्या करोगे, आप लोगों का सबसे पहला काम होगा कि आप इन लोगों के हर को एक जैसा बनाए। एक जैसा कैसा बनाओगे भाई, 3 और 7 का एलसीएम बताओ कितना होगा? आपने कहा सर 3 और 7 का एलसीएम 21 होगा, क्योंकि दोनों ही अभाज्य संख्याएं हैं, गुणा कर दिया तो एलसीएम कितना आ गया 21। यस सर। यानी कि 21 बनाने के लिए आपने इसको 7 से गुणा किया,
तो बच्चे आपको 7 से भी ऊपर गुणा करना पड़ेगा। कितना हो गया 35/21। और 21 बनाने के लिए आपने इसको 3 से गुणा किया, तो आपने इसको ऊपर भी 3 से गुणा किया। कितना हो गया बच्चे 24/21। बताओ इतना क्लियर है सभी को या नहीं है? सर यस यस सर सर। क्लियर है। तो बच्चे आपसे इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, 35/21 और 24/21 के बीच में कितनी परिमेय संख्या पूछी गई है? 5। तो आप तो 5 वैसे ही बता दोगे सर। 24 के बाद में 25/21, सर 26/21, सर 27/21, सर 28/21 और सर 29/21। क्लियर सभी को? बताइए एक बार। यस सर ठीक है, तो यही आपका आंसर होगा। और मान लेते हैं भाई, क्या मान लेते हैं कि जब आप उनके हर को एक समान बनाते हो तो ऊपर वाली संख्या भी एक दूसरे के आगे पीछे आ जाती है। भाई जैसे कि आपने हर को एक समान बनाया किसी भी तरीके से, तो मान लेते हैं यहाँ पे लिखा गया कितना 5/6 और यहाँ कितना लिखा गया 7/6। मान लो किसी तरीके से ऐसा लिखा आ गया, जब आपने हर को एक समान बनाया तो ऊपर 5/6, सॉरी 5 और नीचे ऊपर 7 आ गया। तो अब इनके बीच में 5 परिमेय संख्या तो आप लोग नहीं बता सकते ना भाई, बीच में कितना आएगा 6/6 ही आएगा। तो उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप 5 में 1 जोड़ लोगे, कितना हो गया 6। तो बच्चे आप इसे 6/6 से गुणा कर लेना और आप इसे भी 6/6 से गुणा कर लेना। क्लियर सभी को? हाँ बच्चे, किसी को कोई डाउट है? यस सर किसी को कोई डाउट है तो माइक ओपन करके पूछ सकते हो। चलिए, नो सर। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चे अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, अभी हम लोग चलते हैं आगे। अब आप कहोगे सर सवाल तो था माइनस वाली संख्या का। अब देखो माइनस वाली संख्या हो चाहे प्लस वाली संख्या हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सर माइनस वाली संख्या हो चाहे प्लस वाली संख्या हो सर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बच्चे, इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा ताकि इनके हर एक समान आ जाए। ये कितना हो गया -35/21। और ये कितना आ गया बच्चे, आपको इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो बच्चे कितना आ गया हमारे पास में, तब 3 से गुणा करोगे -24/21। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है बच्चे, आपको तो क्या करना है, आपको इनके बीच में 5 परिमेय संख्या बतानी है। तो बच्चे 24 से लेकर के आप लोग 35 तक जाओगे तो -25/21, -26/21, -27/21, -28/21 और -29/21। क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, तो अब लोग हम चलते हैं आगे। देखिए सर हाँ बच्चे, सर आपने इसमें माइनस का निशान लगाया है। हाँ हम तो ये बता रहे हैं कि अगर माइनस लिखा आ जाए सवाल में, भैया लिखा है ना -5/3, आपको डरना नहीं है, कुछ नहीं करना, आपको हर एक समान बनानी है। जब आपने हर एक समान बनाया तो आपके पास में ऊपर -24 आ गया और -35 आ गया। तो आप -24 से -35 जा सकते हो ना 5 संख्याओं के लिए, तो आप चले गए। ठीक है, सर ठीक है। देखो एक सवाल और आता है इसके अंदर। सवाल क्या आता है कि जैसे ही आप लोगों से पूछा जाए, ये तो वही सवाल का सॉल्यूशन है जो हम लोग अभी क्या है। तो बच्चे अभी क्या करना है हमें, एक और सवाल है हम लोगों के पास में कि -2 और -1 के बीच में कितनी परिमेय संख्या बतानी है? 3। बच्चे आप बताइए -2 और -1 के बीच में पूर्णांक कितने होंगे बताओ। आप कहोगे सर पूर्णांक तो 0 होंगे, 0 होंगे सर। क्योंकि ये दोनों क्रमागत पूर्णांक है तो पूर्णांक तो 0 होंगे। लेकिन पर इन दोनों के बीच में परिमेय संख्याएं कितनी होंगी खुशी? आप कहोगे सर ये भी एक परिमेय संख्या है, सर ये भी एक परिमेय संख्या है, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में इनफाइनाइट यानी कि आप कहोगे सर अपरिमित परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्लियर सभी को? यस सर ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। बताओ होता है कि नहीं होता है? सर अब इनके हर कैसे हैं? आप कहोगे सर इनके तो हर एक समान है। और बच्चे जब हर एक समान है, आप लोगों से 3 परिमेय संख्याएं पूछी गई हैं, तो आपने 3 में एक जोड़ा कितना हो गया 4, तो आपने ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दिया। क्लियर सभी को? तो कितना हो गया सर -8/4 और ये कितना हो गया सर -4/4। तो सर आंसर आ गया -5/4, -6/4, -7/4। बताओ क्लियर है सभी को? भाई 3 परिमेय संख्याएं आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। ठीक है, यस सर ठीक है बच्चे, अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं तो
आप लोग हमें बताइए। देखो यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है बच्चे, क्या नोट लिखा हुआ है कि चूंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच तीन परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो बच्चे हमने तीन में एक जोड़ा, चार, और हमने ऊपर नीचे चार से गुणा कर दिया। इतना क्लियर है ना सभी को? सर। ठीक है। यस सर। तो अब हम आपसे एक सवाल पूछ लेते हैं, क्या आप करने के लिए तैयार हो? यस सर। सर। तो एक सवाल ये रहा, आप लोगों को बताना है कि बच्चे कितना कर लें, -5 और -6 के बीच में आप लोगों को बताना है कि -6 और -5 के बीच में आप लोगों को बताना है कितनी परिमेय संख्या है। चलो 5 परिमेय संख्या बताओ। क्या आप इनके बीच में 5 परिमेय संख्या बता रहे हो? बताइए जल्दी से। यस सर। कॉपी के ऊपर सोल्व करना है सभी को। और फिर हम आप से एक क्वेश्चन कराएंगे पोल सेक्शन के अंदर, वो सभी बच्चों का सही होना चाहिए। मेरा हो गया। ठीक है, खुशी, सॉरी, खुशी का हो गया है। अच्छा देखो, दो बच्चों का हो गया है, एक तो खुशी का हो गया है, एक शायद जसवंत का या पारस का हो गया है। तो जिन जिन बच्चों को हो गया है, प्लीज वो अपना कैमरा ऑन करके छोड़ दो, हम कॉपी देख ले रहे हैं एक बार। ठीक है, खुशी आपका ठीक है बच्चे। और अभी हम देख लेते हैं, पारस का देख लेते हैं। ठीक है बच्चे, आपका भी ठीक है। अभी हम देख लेते हैं, किसी और बच्चे ने कैमरा ऑन किया था, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं किसका, शायद जसवंत का। ठीक है बच्चे, जसवंत आपका भी ठीक है। पर आप लोगों ने कोमा नहीं लगाया इनके बीच में। अभी हम मोहित के नाम से बच्चे का देख लेते हैं। बच्चे आपने देखो 32 दो बार लिख दिया है शायद, 33 की जगह आपने 32 ही लिख दिया है, 32 दो बार लिख दिया है। ठीक है बच्चे। चलिए, और अभी किसका रह गया है? अभी दीपक का रह गया है, सिर्फ दीपक का रह गया है। तो -30, -31, -32, -33, -34। ठीक है बच्चे, दीपक आपका भी ठीक है। चलिए, अब आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई हैं कि अगर आपको दो परिमेय संख्याएं दी जाए, तो अगर आपसे उनके बीच में परिमेय संख्याएं निकालनी हो, तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। आपको अभी सर में 5 परिमेय संख्याएं निकालनी थी, सर इसके नीचे भी एक होगा, इसके नीचे भी एक होगा। सर ये टाइप 1 का सवाल हो गया, जिनके हर एक समान है। तो बच्चे हमने 5 में एक जोड़ा, कितना हो गया 6। सर इसको 6/6 से गुणा कर दिया, और सर इसको भी 6/6 से गुणा कर दिया। गुणा कहते कितना हो गया, -30/6, और ये कितना हो गया, -36/6। बच्चे 5 परिमेय संख्या निकालनी थी, -31/6, -32/6, -33/6, -34/6, और -35/6। क्लियर सभी को? यस सर। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 105। तो हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है, पहले चैट सेक्शन बंद कर देते हैं आप लोगों का, और अब आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं हम क्वेश्चन नंबर 105 के लिए। चलिए, आप लोग इसको सोल्व कीजिए और अपनी तरफ से कोशिश करना, भले ही 1-2 मिनट लगाइए, लेकिन पर आप इसे कोशिश करना कि पांचों के पांचों बच्चे सही आंसर दें। बहुत सारी चीजें इसके अंदर जिसको आप देख करके सही आंसर लगा सकते हो। पूछा क्या गया है, -1 और 0 के बीच में आप लोगों से पूछा गया 5 परिमेय संख्या है। कितनी पूछी गई है बच्चे? 5 परिमेय संख्या।
जिस बच्चे का होता रहे वो बच्चा अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करता रहे। चलिए एक बच्चे का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है। तीन बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी अभी दो बच्चे रहते हैं। ठीक है, पांचों का आंसर आ गया है और आप लोग एक बार रिजल्ट देख सकते हैं बच्चे पोल सेक्शन में जाकर के। बताइए क्या रिजल्ट देखा सभी ने, बताइए। तो आप लोग देख पा रहे हो कि आप सभी का आंसर ठीक है, कि आप लोगों से पूछा गया था माइनस के 1 और 0 के बीच में 5 प्रीमिय संख्या है। आपने कहा सर इन दोनों के नीचे तो एक एक ही लिखा हुआ है, सर ये तो टाइप 1 का सवाल है, 5 संख्याएं पूछी गई हैं, तो सर हमने इसको भी 6/6 से गुणा कर दिया और सर इसको भी 6/6 से गुणा कर दिया। सर जब गुणा किया तो कितना आ गया, सर ये हो गया माइनस के 6/6 और सर ये हो गया 0/6। अब बच्चे 0 से आप माइनस के 6 की तरफ जाओगे तो माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, इसी तरीके से जाओगे ना। हम नीचे लिख देते हैं भाई, आप लोग कैसे जाओगे 0 से लेकर के माइनस के 6 की तरफ आप कैसे जाओगे, सर माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5 और सर सभी के नीचे कितना आ जाएगा, सर सभी के नीचे 6 क्या क्लियर हुआ इतना सभी बच्चों को, बताइए। यस सर। अगर इतना आप सभी बच्चों को क्लियर है तो देखो ये क्लास तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, क्योंकि बाकी सारी चीजें हम लोग क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास।